कंस ने महाराज भगवान कन्हैया को लाने के लिए अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और बुलाकर कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी मन में सोचने लगे, कृष्ण बलराम क्यों महाराज? कृष्ण बलराम को बुलाकर क्या करोगे? अक्रूर जी ने मन में सोचा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसके मन में आज कृष्ण बलराम के प्रति दया भाव कैसे आ गया? अक्रूर जी ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम को क्यों बुलाना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा और वो कृष्ण है। कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन का हो चुका। मैं कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाऊंगा, मेले की शोभा देखने में लग जाओगे, दोनों भाई को चुपके से मार डालूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अक्रूर जी मन में सोचने लगे, अगर मैंने मना कर दिया तो पता नहीं ये पापी मुझे मार डालेगा। अगर कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा तो महाराज, अक्रूर जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम कृष्ण बलराम को लेने चले जाएंगे। अक्रूर जी ने सुंदर सोने का रथ तैयार किया और उस पर विराजमान हो गए। अक्रूर जी अपने मन में सोचने लगे, पता नहीं मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से सत्य कर्म कर दिए, ऐसे कौन से पुण्य मैंने अपने जीवन में कर लिए, जिससे आज साक्षात उस परमपिता परमात्मा नारायण के दर्शन मुझे होंगे। अक्रूर जी महाराज सोचते हुए जा रहे थे और जैसे ही वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई, अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे तो रास्ते में ही कृष्ण बलराम दोनों भाई मिल गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों का स्वागत किया, प्रणाम करने लगे। कन्हैया ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। कन्हैया जी कहने लगे कि अक्रूर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्रूर जी ने कहा कि तुमने पूछा नहीं हम किस लिए आए हैं। अक्रूर जी ने जब ये बात बोली, कन्हैया कहने लगे, हमें पता है, हमें मामा कंस ने बुलाया है और जब हम मथुरा चले जाएंगे तो हमें धोखे से मार देंगे, लेकिन ये बात मेरे ब्रजवासियों से मत कहना, ये बात माता यशोदा से मत बोलना, ये बात नंद बाबा से मत बोलना, वरना रो रो कर वो अपना बुरा हाल कर लेंगे। दोनों भाई महाराज अक्रूर जी को महल में लेकर गए और जब महल में लेकर गए, नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। माता यशोदा ने अक्रूर जी के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया। जब भोजन से निर्मित होकर नंद बाबा बैठे हुए थे तो नंद बाबा ने यशोदा ने महाराज अक्रूर जी से पूछ लिया कि आपने बताया नहीं कि किस कारण से आप वृंदावन आए हैं। अक्रूर जी ने कहा कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। जैसे ही माता यशोदा ने सुना, माता यशोदा तो महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, रोने लगी, विलाप करने लगी। अगर किसी को मेरे प्राण चाहिए तो मैं हंसते हुए दे दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी।
हरि श्राद्ध। हरि श्राद्ध। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। आंसुओं से दामन, आंसुओं से दामन भिगोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। आंसुओं से दामन, आंसुओं से दामन भिगोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। पहले तो काना हमें प्रीत सिखा, प्रीत सिखा। सारे ग मद मद मगरे गरे सारे ग मद नी नी धनि ध मा ग गरे गरे। पहले तो काना हमें प्रीत सिखागी, पहले तो काना हमें प्रीत सिखागी। प्रीत सिखा के हमें क्यों बिसरागी, प्रीत सिखा के हमें क्यों बिसरागी। श्यामा श्याम श्याम सुंदर मनमोहन, तूने हमारा नैन नन का प्यारा है। विकल हुआ तेरा ये युगल, बिखरा पारा पारा है। किससे कहे और कौन सुने, किसके ये जख्म करारा है। रसिक माधुरी दर्शन तेरा, मरहम यही हमारा है। पहले तो काना हमें प्रीत सिखागी, पहले तो काना सिखा के हमें क्यों बिसरागी। प्रीत सिखा के हमें क्यों बिसरागी। गम की चिता में जलना पड़ेगा, गम की चिता में जलना पड़ेगा। आंसुओं से दामन, आंसुओं से दामन भिगोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। आंसुओं से दामन, आंसुओं से दामन भिगोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। आंसुओं से
दामन, आंसुओं से दामन भिगोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जब मैया यशोदा ने सुना कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, रोने लगी, विलाप करने लगी। मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। सारे ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है और वो कल कृष्ण को ले जाएगा। रात्रि के समय आज कन्हैया ने देखा, मैया को आवाज लगाने लगे, अरे ओ मैया। लेकिन कन्हैया ने देखा कि मैया आज अपने कक्ष में नहीं थी। मैया तो महाराज अपने घर के आंगन में खम्भे से सिर लगाए बैठी हुई थी और विलाप कर रही थी। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया तू काहे को रोवे, तू चिंता मत कर, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर किसी को मेरे प्राण चाहिए तो मैं हंसते हुए दे दूंगी, लेकिन तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। प्रातः काल होते ही सुंदर सोने का रथ तैयार अक्रूर जी महाराज ने किया। लाखों ब्रज की गोपियां महाराज मैया यशोदा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई और आज रोती हुई माता यशोदा भगवान कृष्ण का श्रृंगार करने लगी। पता नहीं अब मैं अपने लाल का श्रृंगार कब करूंगी, कब अपने लाल का मुख देखूंगी। सुंदर आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली लगाई, सिर पर जूड़ा बांधा, जूड़े में मोर पंख लगाया और मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया मुझे मथुरा जाकर तू भूल तो नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण रोते हुए कहने लगे, मैया मैं संसार के बंधन को भूल सकता हूँ, संसार के प्रेम को भूल सकता हूँ, लेकिन तेरे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता। आज भगवान कन्हैया महाराज जैसे ही मथुरा जाने के लिए रथ पर विराजमान हुए, लाखों गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही प्रथम द्वार को जब खोला, गोपियों ने कहा कन्हैया से कि प्रभु आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे। अरे क्रूर, अक्रूर तो क्रूर के रूप में आया है, हमारे प्राण वल्लभ को हमसे छीन कर ले जाना चाहता है। इसके बिना हम जीवन में एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकते। और कन्हैया अगर तुम जाना ही चाहते हो तो इतना करो, थोड़ा थोड़ा विष हम सभी को दे जाओ, वरना जीते हुए तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। माँ राधे रानी तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। कन्हैया ने राधे को उठाया और कान में कहा कि देवी तुम तो सब जानती हो, जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा आगे की लीला संपन्न होने वाली नहीं है। कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ पर विराजमान हो गए और जब रथ पर विराजमान हुए, रथ आगे बढ़ने लगा और जब रथ आगे बढ़ने लगा, मैया यशोदा दौड़ती हुई भागती हुई गई और कहने लगी, कोई जरा रथ को रोको, थोड़ा रथ को रोको, मेरे कन्हैया से मुझे बात करनी है। मैया यशोदा रोती हुई जब कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने देखा
रथ से नीचे कूद पड़े और मैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। कृष्ण बलराम कहने लगे, मैया तू चिंता मत कर, हम परसों वापिस आ जाएंगे। मैया कहने लगी, कृष्ण तू जब भी मथुरा जाएगा यही सोचेगा कैसी माता यशोदा एक मटकी फोड़ने के बदले मुझे उकल से बांध दिया। कन्हैया ये बात कभी याद मत करना। और मुझे तो आज पता चला तू मेरा लाल नहीं है, तू तो वसुदेव नंदन है, तू तो देवकी नंदन है, लेकिन मथुरा जाकर मेरे प्रेम को भूल मत जाना। मैं तो एक आई थी जो तुझे पालने के लिए यहाँ लेकर आई थी। सभी ब्रज की गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी। गौ माता ने महाराज चारा चबाना छोड़ दिया। सभी ब्रज की गोपियां टकटकी लगाकर माता यशोदा देखती रही। नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुम चिंता मत करो, मैं कन्हैया को मथुरा की शोभा दिखाकर वापिस अपने साथ ले आऊंगा। नंद बाबा सखाओं के साथ कृष्ण के साथ गए और जब भगवान वृंदावन छोड़कर गए महाराज, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर देखते रहे, शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए। और जब से भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तभी से भगवान का बचपन वृंदावन में ही छूट गया। सुखदेव महाराज परीक्षित से कहने लगे, राजन भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे यमुना जी में भगवान ने स्नान किया और अक्रूर जी महाराज को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। अक्रूर जी के मन में जो शंका थी कि कृष्ण बलराम को कंस मार डालेगा, आज वो शंका दूर हो गई। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि ये तो साक्षात नारायण है,